बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे कि जनाब एक बहुत बड़ा इशू आपके सामने है कि मलिक अमीन असलम और ज़रताज गुल जो कि मुल्क से बाहर गए थे और तकरीबन 16 से 20 मेंबर्स को साथ लेकर कोई 2 हफ्ते यानी 14 दिन का ये प्लान था इनका, और वो वहाँ पे गए। और अब सवाल ये बना कि जनाब ये पैसा जो लाखों या हज़ारों डॉलर्स थे ये कहाँ से आए। यानी इमरान खान के साथ ये झूठ बोला गया कि जनाब ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें अमीन असलम अपने बच्चों को भी ले गए, अपनी यानी फैमिली को भी ले गए, और ये बाद में कहा उन्होंने कि जनाब फैमिली के और उनके तो टिकट्स के पैसे उन्होंने ख़ुद दिए। और बाकी ये सिर्फ आप इससे अंदाज़ा करें कि TADA के नाम पर भी जो कहा जा रहा है कि 500 से 600 डॉलर्स पर डे है, और 14 दिन ये 16 से 20 लोग वहाँ पे ठहरे हैं। ऑल्दो के रियाज फतियाना जो है जो टोबा टेक सिंह से जिनका जिक्र तल्लक है, और वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद जिस पार्टी में भी जाते हैं डेफिनेटली वो PTI में आए। तो उसके बाद अब जब उन PAC में यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी में जब उन्होंने मामला उठाया कि ज़रताज गुल और अमीन असलम की लड़ाई हुई है, उस पर जो है उनको शोकाज नोटिस भी दे दिया गया, और अब कहा जा रहा है कि उनको पार्टी से निकाला जा रहा है। लेकिन रियाज फतियाना कह रहे हैं कि जनाब मैं खुद पार्टी को खैराबाद कह रहा हूँ, अब टाइम ऐसा आ गया है कि मुझे भी खुद जो है वो चले जाना चाहिए। लेकिन यानी हो, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मलिक अमीन असलम हो, ज़रताज गुल हो, या ये 16 से 20 लोग हों, ये इन लोगों ने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KPK के गरीब लोगों के, मैं कहूँगा कि वो जो UNDP ने पैसा दिया था कि नॉर्दर्न एरियाज़ के इन लोगों का जो ग्लेशियर से, या जो आपने देखा होगा बारिशें मानसून के मौसम में बहुत ज़्यादा आती हैं, या बर्फ़बारी के बाद में जब तोदे गिरते हैं तो वो रास्ते उनके तबाह हो जाते हैं, उनके मकानात जो है वो हो जाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने रास्ता दिया, ताकि ये पैसा दिया ताकि रास्ते बन सकें, और जो यानी रिपेयरिंग का काम है, और उन लोगों को उन मुश्किलात से जो है वो निकाला जा सके। ये वो पैसा था गरीब आज़ाद कश्मीर के लोगों का, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का, या KPK के कुछ लोगों का, नादरन एरिया का पैसा था, जो कि अमीन असलम, ज़रताज गुल और पूरी कंपनी ने UNDP का जो पैसा था वो बजाय इन लोगों पे लगाने के, वो पैसा उन्होंने अयाशी में लगाया और टिकट्स खरीदे। और बड़े दलेरी से कहा जा रहा है कि जब वज़ीर आज़म ने पूछा कि पैसा कहाँ से, उन्होंने कहा जी पैसा बस UNDP का एक पड़ा हुआ था। यानी गलत बयानी वहाँ पर की, फ्रॉड किया, झूठ बोला। अब इससे ये कहेंगे बदनुमानी के उस जुमरे में भी आता है कि इन्होंने क्लियर नहीं किया कि इतना बड़ा, अदरवाइज़ ये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा ना कि 3 माह के लिए आगे कोई भी नहीं जाएगा बगैर पूछे, तो ये शायद पहले ये हो चुका होता। और कभी भी जब ये कहा जाता है कि ये कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान और KPK के उन लोगों का हिस्सा है, या उन लोगों के लिए UNDP का पैसा है जो मुश्किलात जिनको सामना करना पड़ता है मानसून की बारिशों में, या जब भी बारिश होती है पानी या बर्फ़बारी की वजह से, तो कभी भी इमरान खान या कोई भी जी शऊर इंसान उनको ये ना कहता कि जनाब आप अयाशी करने चले जाएं उस पैसे से। लेकिन उनको उसको जो है ना वो गलत बयानी करके उन्होंने ये मामला सारा का सारा जो है वो छुपाए रखा। लेकिन रियाज फतियाना हो, उन्होंने जो है ना वो इस मामले को जो है वो सामने ले आए, और अब उनको शोकाज नोटिस भी मिल गया, लड़ाई की बात भी सामने आ गई। और इससे पहले आपने देखा होगा अलीम खान वो नाराज़ हैं, वो तो वज़ीर आला बनने से, जहांगीर खान तरीन ग्रुप अभी इंटैक्ट है। चौधरी सरवर ने भी कल बात कर ली कि मुझे भी समझ नहीं आई कि मुझे वज़ीर आला गवर्नर बना के जो है ना खुडे लाइन लगा दिया। और फिर बहुत सी चीज़ें होती है। PTI की कोर कमेटी का इजलास भी आज हुआ, उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आई। उसमें ये कहा गया कि ये रियाज फतियाना वाला मामला भी सामने आया, और आज PAC के जो मेंबर्स हैं उनको भी जो है उनसे भी मिलने की, आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मिलेंगे, उससे भी मिलने की हवाले से बात हुई। और उसके बाद कोर कमेटी का इजलास भी हुआ। तो ये बहुत ही अहम इजलास है, जिसमें एक तो कहा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा में इनका KPK हुकूमत का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुस्तरद किया और कहा कि बल्दियाती इलेक्शन ग्रास रूट लेवल पर भी जो है जमाती बुनियादों पर होंगे। उसके बाद वहाँ पे बैलेट पेपर्स का बाकायदा छुपाई का काम शुरू हो गया। लेकिन ये जो रियाज फतियाना ने एक एक्सपोज किया है मलिक अमीन असलम को और ज़रताज गुल को, अब देखना ये होगा कि क्या ये पैसा अपनी वजारत से लेकर UNDP के जो पैसा था जो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KPK के लोगों के लिए, उनको वापस दिया जाएगा। अब हमने तो डिमांड की है कि जनाब हमें बताया जाए कि टोटल कितना खर्चा हुआ है, उसको भी छुपाने की कोशिश की जा रही है। और मलिक अमीन असलम ने जिन लोगों को वो साथ लेके गए हैं वो बेचारे जो है वो
ये भी समझ रहे हैं कि आगे पीछे से कहीं ना कहीं से कुछ सिफारिश करवा के अपना तरीके से करें। लेकिन एनी हाउ ये इनकी वजह से ही अब कहा जा रहा है कि इमरान खान भी गुस्से में हैं। रियाज फतेहाना को शो का नोटिस लिए दिया गया कि जनाब आपने क्यों एक्सपोज कर दिया इन लोगों को। और रियाज फतेहाना कहते हैं जनाब मैं ना करप्ट हूँ, ना मैं करप्शन बर्दाश्त करूँगा, मैं तो इमरान खान के नक्शे कदम पर चल रहा था, मुझे ये नहीं पता था कि इमरान खान जो है वो इनका साथ देंगे। अब लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया है कि किसी और पार्टी में जाने का। आप अंदाज़ा कर लें कि कल ही जो है उनकी जो मुलाकातें हुई हैं वो ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफ़ीक से बड़ी लंबी मुलाकातें रियाज फतेहाना की भी हुई हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है वो क्योंकि टोबा टेक सिंह की सियासत करते हैं तो वहाँ पर किसी का भी वो सिक्का नहीं चलता, ना कहें कि जब बिलावल का सिक्का चलता है या इमरान खान का चलता है, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के आते हैं। अब जो भी फैसला करेंगे डेफिनेटली उनके लिए आसानी होगी या मुश्किलात होंगी, उन्होंने फेस करनी है। लेकिन एक्सपोज ज़रूर किया है मलिक अमीन असलम को और ज़रताज गुल को, अभी तक लेट नहीं।